गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर हुसैन साहब, सांसद कांग्रेस पार्टी के। शांतनु सेन हमारे साथ सांसद टीएमसी के जुड़ गए हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। गौरव भाटिया जी, करनी मन की है लेकिन दुहाई संविधान की देनी है। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर जब विपक्ष सवाल करता है तो सरकार की तरफ से भी कानून मंत्री कहते हैं कि संविधान का पालन करते हुए हम ये सब कर रहे हैं। वो भी संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई आप भी। फिर टाइम क्यों बर्बाद हो रहा है संसद का? नहीं अंजना जी, मैं कहूंगा कि अगर संविधान के पालन की बात हो रही है तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो जब आप जो भी सभापति होते हैं उनके लिए अपशब्द बोल देते हैं और वो ऐसा शब्द है जो मैं यहां बोलूंगा भी नहीं, तो क्या वो संविधान का पालन हो रहा है? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि जो संसद का वेल है वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप संसद के जो नियम है उन्हें देखें तो ये वेल में बार बार जाना, ये क्या संविधान का पालन है? तीसरी बड़ी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी पे ऐसे अनर्गल आरोप लगाए गए कि जब पूछा गया कि आप तथ्य प्रमाण रखेंगे तो राहुल गांधी ने कोई तथ्य कोई प्रमाण नहीं रखा। और दुख की बात यह है, आप देखिएगा जिस दिन राहुल गांधी संसद के पटल पर बोल रहे थे तो उस वक्त उनसे पूछा गया आप रूल बताइए, तो रूल भी वो आज तक ना राहुल गांधी बता पाए हैं और 7 प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आए हैं और 7 प्रवक्ता से मैंने बार बार पूछा है कौन से रूल का उल्लंघन करके अदानी समूह को जो है ठेके दिए गए, उन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिया। और अंत करूंगा एक बात और कह के, आप बताइए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे बात हो रही है, आपका चैनल खुद दिखा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका है, याचिका में सरकार ये कहती है कि कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का गठन करने के बाद वो सूची अभी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। तो जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, आप संविधान पढ़िए, संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता कि सब जुडिस एक मामले में आप संसद के पटल पर शोर मचाते हैं, आप पूरी जो कार्रवाई है उसको रोकते हैं। मैं समझता हूं ये आचरण शोभा नहीं देता है। और एक बात और कह दूं, जिस संजय सिंह का आप वक्तव्य चला रही थी अंजना जी, वो संजय सिंह, आप याद करिए 2 बार से जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो उनको सस्पेंड किया गया, क्योंकि कभी टेबल पे खड़े हो जाते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, कभी जो वहां महिला मार्शल हैं उनके साथ सांसद हाथापाई करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या हमारा संविधान ये कहता है कि आप इस तरह का आचरण लोकतंत्र के मंदिर में रखें? चलिए ठीक है, एक बार नासिर हुसैन के जुड़ने का मुझे इंतजार है, तब तक मैं शांतनु दा आपके पास आ रही हूं। वो कह रहे हैं कि जो मामला सब जुडिस है उसको लेकर ये संविधान की दुहाई और बार बार तमाम नियम विपक्ष तोड़ रहा है देश के सदन में। नहीं, हम सुन रहे थे उनकी बात। हाँ। वो लोकतंत्र की मंदिर की मर्यादा का बात कह रहे थे। हम उनको याद दिलवाना चाहते हैं, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी कहे थे कि डेमोक्रेटिकली अपोजिशन को राइट है कि वो अपोज करे। ये श्री संजय सिंह नहीं, पिछले सेशन मानसून सेशन में पेगासस स्पाईवेयर के खिलाफ हम डेमोक्रेटिकली मूवमेंट कर रहे थे बोल के मेरे को पूरा सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आप बोलिए, पार्लियामेंट का मर्यादा ये लोग रखते हैं? 8 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितने बार आके सवाल का जवाब दिया। उस दिन प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे पार्लियामेंट को सेंसरशिप देखना पड़ा। ये तो इमरजेंसी से भी खराब सिचुएशन है। आज से 50 साल पहले जो जब इमरजेंसी सिचुएशन हुआ था देश में, उससे भी खराब सिचुएशन हो गया। यहाँ पर हर एक अपोजिशन पार्टी का एमपी अपोज कर रहा है, उसको सेंसर करके सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है। ये क्या तरह का तरीका है? 267 हर एक एमपी नोटिस दे रहा है, एक बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। 267 को अलाउ नहीं कर रहा है। किसी भी बर्निंग इशू हो, वो इन्फ्लेशन हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो पेगासस स्पाईवेयर हो, चाहे अदानी का स्कैम हो,
किसी भी बर्निंग इशू में डिस्कशन करने के लिए आप 267 सबमिट करो, वो तुरंत नाकोच कर देगा, उसको डिस्कशन अलाउ नहीं किया हुआ। ये क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? ये ऑटोक्रेसी चल रहा है, इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी। पूरा देश में एक फैसिस्ट का राज चल रहा है और एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर रहा है मोदी साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, राहुल गांधी ने जो कहा है अडानी के मसले पर, नासिर हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, पहले सुना देते हैं राहुल गांधी ने वायनाड में क्या कहा है, फिर जवाब दीजिएगा। Important that you understand what is going on in the country. It's important that you understand the nexus between the Prime Minister and Mr. Adani. Mr. Adani, there's a list of wealthy people in the world. And in 2014, Mr. Adani was 609th on that list. And from 609th on that list, he became second on the list. नासिर हुसैन साहब, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर एक साथ गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, अजय आलोक जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि जो मामला सब जुडिस है उसको लेकर एक तरह से संसद को पूरी तरह से कामकाज नहीं करने देना कहां तक जस्टिफाइज है? वो भी संविधान की दुहाई दे रहे कि हम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। अंजना जी, हाँ, पहली बात तो सरकार क्यों इस मुद्दे से भाग रही है? सरकार क्यों इस पे जवाबदेही नहीं है? प्रधानमंत्री बात रखते हैं, 1.5 घंटा बात करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में अलग से बात करते हैं, राज्यसभा में अलग बात करते हैं। अदानी शब्द उनके जबान पे नहीं आता। इतना बड़ा घोटाला देश में हुआ है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ संसद के अंदर और संसद के बाहर इस इशू को उठाते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आता, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आता, फिनांस मिनिस्टर की तरफ से नहीं आता, कहीं से कुछ नहीं आता। इसका मतलब सीधा साफ है, सरकार बुरी तरह से इस दलदल में फंसी हुई है। आज जाके सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से बोला गया है कि हम इसको इंक्वायरी कर रहे हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इन्होंने बोला है कि हम नाम दे देंगे करके आज बोला है। आज तक तो कोई ना सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी, आज तक तो नहीं सरकार की तरफ से कोई बात हो रही थी। सवाल ये है, कह रहे हैं कि बाहर की कंपनी का रिपोर्ट है। सवाल ये है कि एक कंपनी के रिपोर्ट के आधार पे हम क्या कर देंगे? भैया, आप लोगों ने जो हिंदुस्तान के कोने कोने से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जो है सीबीआई, ईडी, आईटी उठा लेती, समन्स दे देती, नोटिस पे नोटिस जारी कर देती, और वही लोग, वही जो टेंटेड लोग जिनको समन्स मिल जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है तो कोई नोटिस उनको नहीं आता, कोई समन्स नहीं आता। ये तो चल ही रहा है। जब अब पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई कि 38 शेल कंपनीज, फर्जी कंपनीज अदानी ने बनाया है, उसके माध्यम से पैसा आया है, पैसा गया है, उसके माध्यम से अपने शेयर वैल्यू बढ़ाया गया है। उस शेयर वैल्यू, जो बढ़ा हुआ शेयर वैल्यू के माध्यम से जो है, उसके बिना पे एसबीआई, एलआईसी और दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लिया गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए ड्यू डिलीजेंस बिना के अवाम का पैसा, आम जनता का पैसा इस बंदे को दिया जाता है, उसमें 84,000 करोड़ रुपए माफ किया जाता है। तो ये सब जांच का विषय नहीं है, पब्लिक मनी इसमें लगा नहीं है, हाईएस्ट लेवल पे मैं उत्तर दे दूं। करप्शन नहीं चल रहा है। ये अदानी, इसी अदानी को अपने फ्लाइट में साथ बिठा के पूरे दुनिया भर के देशों पर ले जाके ठेका नहीं दिलाया गया। श्रीलंका सरकार के तरफ से जो ऑडिशन रिपोर्ट हुआ है, सीएजी का रिपोर्ट है, उसमें क्या यह मेंशन नहीं है कि हाईएस्ट लेवल पे एक फंक्शनरी फोन करके रेकमेंड करके ठेका दिलाया है? ठीक। तो ये हम ये कह रहे हैं कि इस पर भी नासिर साहब, इस पर भी वो जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर, मेरी बात सुन ले, नहीं मेरी बात खत्म करने दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर विद डिफेंस कम से कम इतना कहते, ये इतना बड़ा घोटाला नहीं भी माने, वो इतना बड़ा विषय पब्लिक डोमेन में है, हम इसकी जांच करवाएंगे। जांच से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? ठीक।